चलिए, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय साइंस, विज्ञान होता क्या है। तो आप बचपन से जो पढ़े आए हो कि किसी चीज के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान होता क्या है? विशिष्ट एवं क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक, मीन्स ये थियोरेटिकल पार्ट है, थियरी है। इसका जो अप्लाइड पोर्शन होता है वो टेक्नोलॉजी में होता है, वो आप आगे देखेंगे। तो यहां से शुरू करने से पहले, टॉपिक पे पहुंचने से पहले, हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो देखते हैं। कभी कभी यहां से भी एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक, जैसे आपने सुना होगा कि फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ जूलॉजी, यानी जीव विज्ञान के जनक, जंतु विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक। तो ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हम कि पहला व्यवस्थित अध्ययन किया किसने था। यानी व्यवस्थित अध्ययन को ही अगर हम विज्ञान कहते हैं, तो इस धरती पे व्यवस्थित अध्ययन की परंपरा शुरू किसने की? तो इसने शुरू किसने किया था? अरस्तु ने। अरस्तु ने। और क्या किया था? तो अरस्तु ने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी, किताब लिखी, और किताब का नाम होता है या है किताब का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो इस किताब में पहली बार व्यवस्थित अध्ययन यानी लॉजिकल एक के बाद एक चीजों को बताया गया था। और किस बारे में बताया गया था? तो जानवरों को होने वाले रोगों के बारे में बताया गया था। इस किताब में पहली बार बताया गया था जानवरों के होने वाले रोग के बारे में। अब समझिएगा, इन्होंने, अरस्तु ने जो बायोलॉजी टर्म है ये इंट्रोड्यूस नहीं किया था। तो बायोलॉजी टर्म जो होता है, इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था किसने? तो इसको इंट्रोड्यूस किया था लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने बायोलॉजी शब्द को पहली बार इंट्रोड्यूस किया था। यानी जिसमें जीवों के संबंध में अध्ययन हो, वो जीव जंतु भी हो सकता है और वनस्पति भी हो सकता है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछा किया जाता है जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। फिर ये जीव विज्ञान भी दो पार्ट में टूटता है, आप जानते हो। एक कहते हैं जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान के जनक, और दूसरा होता है वनस्पति विज्ञान के जनक। तो जीव विज्ञान का जनक पहली बार व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था? अरस्तु ने किया था। तो और उस पुस्तक में, किसमें? हिस्टोरिया एनिमेलियम में सबसे पहले जानवरों के बारे में या जानवरों को होने वाले रोगों के बारे में बताया था। इसलिए जीव विज्ञान का जनक कह देते हैं किसको? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक कहते हैं अरस्तु को। ठीक, अब जीव विज्ञान में जंतु एवं वनस्पति की बात आती है। तो इन्होंने जिस जानवरों का अध्ययन किया था, तो जानवर जंतु में आते हैं, तो अरस्तु को यहां भी लेते हैं। यानी अरस्तु ही जंतु विज्ञान के जनक है। लेकिन वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक क्यों कहते हैं? क्योंकि थियोफ्रेस्टस ने
एक किताब लिखी हिस्टोरिया प्लांटरम। जिस तरह अरस्तु ने हिस्टोरिया एनिमेलियम लिखी थी, उसी तरह थियोफ्रेस्टस ने हिस्टोरिया प्लांटरम लिखी। और इस हिस्टोरिया प्लांटरम में क्या किया गया है, ये वनस्पतियों को होने वाले रोगों का इसमें विवरण दिया गया है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी या वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक, अब बात आती, ये तो थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो हो गया। अब हम शुरू करेंगे अपने पहले टॉपिक्स। ये छोटा सा इंट्रो था किसका, सामान्य विज्ञान का, कि कभी इस तरफ से पूछ लिया जाए कि बायोलॉजी शब्द का इंट्रोडक्शन किसने किया था सबसे पहले, तो बायोलॉजी शब्द जो है लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। पहली बार व्यवस्थित ऑर्गेनाइज्ड स्टडी किसने की थी, व्यवस्थित अध्ययन किसने किया था, तो पहली बार व्यवस्थित अध्ययन किया था अरिस्टोटल ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में। जानवरों को होने वाले रोगों के संदर्भ में बताया गया है, इसलिए ये फादर ऑफ जूलॉजी भी कहे जाते हैं, जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। हिस्टोरिया प्लांटरम लिखा है थियोफ्रेस्टस ने, यानी पेड़ पौधों के बारे में पहली बार किसी ने डिस्कस किया, तो वो डिस्कस किसने किया, थियोफ्रेस्टस ने। इसलिए वनस्पति विज्ञान के जनक मींस फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है थियोफ्रेस्टस को।